धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर, बता दें आरोपी बद्दू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। आरोपी बद्दू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत सुनाई गई है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में 14 दिन की रखा जाएगा बद्दू को। पहले मेडिकल करवाया गया, उसके बाद पेशी हुई और आपको बता दें कि अब बताया जा रहा है आरोपी बद्दू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और गौरव यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ी जानकारी मिल रही है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस को 14 दिन की ही न्यायिक हिरासत चाहिए थी, रिमांड चाहिए थी, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे पूछताछ करना था, काफी सारी बातें ऐसी हैं जिन पर अभी पर्दे उठाने हैं। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन गेमिंग का तार है उसका मास्टरमाइंड कौन है, या बद्दू या कोई और, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अकेला बद्दू इतनी बड़ी एप्लीकेशन को रन कराना और उस पर इतना सारा दिमाग चलाना, तो कहीं ना कहीं एक इंसान के बस की तो ये पूरा खेल नहीं है। इसीलिए पुलिस और पहलुओं को जांचने के लिए और पहलुओं पे निगाह बनाने के लिए और इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए बद्दू की 14 दिन की न्यायिक हिरासत ली है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको कुछ ही क्षण में कोर्ट में पेश करके, क्योंकि पिछले दिनों की सेंसिटिविटी को देखते हुए कुछ ही क्षण में न्यायिक हिरासत लेकर पुलिस यहाँ से चली भी गई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मेडिकल के बाद बामुश्किल 10 मिनट का ये पूरा प्रोसेस रहा होगा, जिसमें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत लेकर यहां से बद्दू को पुलिस रवाना हो गई। अब देखना ये होगा कि इसके बाद पुलिस किन किन तथ्यों से पहलू से पर्दा उठाती है। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने बताया कि ज्यादा समय पुलिस को यहाँ पर लगा नहीं, मेडिकल कराने के बाद बद्दू को कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत लेकर पुलिस चली गई। ऐसे में अब ये तार कहां तक फैले हुए हैं ये खंगालने की कोशिश करेगी पूछताछ के दौरान पुलिस, लेकिन अब तक पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन मिल पाई है उससे क्या कुछ चीजें हैं जो साफ हो पा रही है? क्या अब तक जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बद्दू अकेला इस प्रकरण में शामिल नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है, जिस तरीके से पुलिस ने मुंबई से बद्दू को गिरफ्तार किया है, और इस पूरे ऑनलाइन गेमिंग के पीछे कई ऐसे पर्दे हैं, क्योंकि हमारे काफी आला अधिकारियों से बात हुई है जो ऑफ रिकॉर्ड काफी सारी चीजें बताते नजर आते हैं। कहते हैं कि इनमें काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब उनकी पुष्टि हो जाएगी, जब उनसे रिलेटेड काफी तथ्य भी सामने आए हैं, लेकिन जब उनपे काम करके उनकी पुष्टि हो जाएगी तब सार्वजनिक तौर पे उनको कहा जाएगा। लेकिन अकेला बद्दू इसका मास्टरमाइंड पुलिस के अनुसार अभी तक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कड़ियां हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग 24 घंटे में यदि देखा जाए, आजकल जो बच्चे हैं वो सबसे पहले फोन लेते हैं और उनमें गेम खेलना शुरू करते हैं, और काफी सारे गेम ऐसे चल रहे हैं जिनमें कोई ना कोई कमांड दे रहा होता है और उस कमांड को टास्क को पूरा करवाया जाता है। और चूंकि नाबालिग बच्चे, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है, उन्हें छोटे छोटे टास्कों में कब एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करा दिया जाता है, और यही पूरा का पूरा गेम रचा गया। आखिर अकेला बद्दू कैसे इतना बड़ा सूरज षड्यंत्र रच सकता था, कैसे पूरी प्लानिंग कर सकता था, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस ने इसकी रिमांड ली और उस पर आगे तथ्यों पर जांच भी कर रही है। जी बिल्कुल गौरव, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे संवाददाता सुरेश झा भी गाजियाबाद कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से अभी गौरव बता रहे थे, ज्यादा समय लगा नहीं पुलिस को, मेडिकल कराने के बाद बद्दू को वो कोर्ट में लेकर आए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत लेकर चले गए। देखिए, हम आपको बता दें, शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दू को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था, मुंबई से गिरफ्तार किया था, और वहाँ पे उससे पूछताछ हुई थी, काफ़ी लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद उसको यहाँ पे गाजियाबाद लेके आया गया। यहाँ भी लगातार पूछताछ चल रही थी, उससे तमाम तरह की बातें पूछी गई, क्योंकि जो ऑनलाइन गेम्स के जरिए जो लोगों को फांसता था, जो किशोरों को अपने जाल में फांसता था, उनको प्रोत्साहित करता था, तमाम तरह की बातें उससे पूछी गई थी। और जैसा कि आज उम्मीद थी कि कोर्ट में जब उसको पुलिस पेश करेगी तो उसका रिमांड लेगी, क्योंकि उससे कई खुलासे करने हैं, लेकिन आज पुलिस ने उसको करीब पेश किया कोर्ट के अंदर 3 बजे के बाद, और यहाँ पे अचानक से पता चला कि उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल सुरेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया है, लेकिन अब जो पुलिस पूछताछ में जानकारी निकालने की कोशिश करेगी उसमें यकीनन और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
देखिए, अभी पुलिस के पास जो टारगेट है वह है उन किशोरों का जिनके साथ इसने संपर्क किया था, जिनको इन्होंने, जिसमें से एक शख्स जिसको इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जहां का रहने वाला शहनवाज मुंबई में मुब्रा जहां रहता है, वहां पर करीब 400 लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। हालांकि सारा जाँच का विषय है, अभी तो कोई ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं से तमाम तरह की जाँच पड़ताल की गई, पूछताछ किया गया। लेकिन पुलिस को आखिर पुलिस ने आखिर रिमांड क्यों नहीं लिया, इसका आगे का पुलिस ने आखिर पूछताछ क्यों करने के लिए रिमांड क्यों नहीं लिया, ये पुलिस बेहतर बता सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में जो खुलासे हुए थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है, जिसके जरिए पुलिस उसके जरिए वहां तक पहुंचना चाहती है। जी बिल्कुल, सुरेश आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से सुरेश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब न्यायिक हिरासत में क्योंकि बद्दो है, पूछताछ में क्या कुछ निकल के आएगा वो आगे की बात है। लेकिन जिस तरह से ये ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है गौरव, ये बात भी सामने आई थी कि सरकार अब इसको लेके थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। प्लेटफॉर्म के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ गेम्स हैं जिनको बैन किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो गेम्स थे उनको बैन करा जाएगा, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चिन्हित किया जा रहा है कि किन किन गेमों से जो बातें की जाती हैं, लोगों से बातें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये होगी कि कोई भी एक गेम एक आदमी के बीच में नहीं खेला जाता। कोई ना कोई उसको टास्क प्रोवाइड करा रहा होता है और कुछ लोग होते हैं जो टास्क खेल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी ऐप जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसको इंट्रोड्यूस करने का माध्यम या तो किसी सिनेमा के माध्यम से की जाती है, किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से की जाती है, या वर्बली की जाती है। अब क्योंकि ऑनलाइन धर्मांतरण की ये ऐप थी, ऑनलाइन धर्मांतरण गेमिंग की ये ऐप थी, तो चूंकि ये किसी ऑनलाइन माध्यम से तो इंट्रोड्यूस नहीं की गई होगी, तो इसके पीछे पूरी की पूरी एक कड़ी बनाई गई होगी, एक दूसरे से लोगों से जोड़कर, जो किसी तरीके की परिवर्तन के साथ रहते होंगे, जो परिवर्तन चाहते होंगे, धर्मांतरण में लोगों को कन्वर्ट करने की एक कड़ी होगी, उन कड़ी के माध्यम से इस गेम को लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में पहुंचाया गया होगा। और उस कड़ी को जोड़ने में गाजियाबाद पुलिस लगी हुई है, क्योंकि आखिर बच्चों तक, घर तक, उनके घर तक, क्योंकि ये गेम ना तो आपका प्ले स्टोर पर है और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर, तो ये आखिर ये कैसे अभी तक ये लोगों, बच्चों के पास पहुंचता है, उनके बीच में कैसे इसकी जानकारी मिलती है और फिर वो कैसे टास्कों के साथ माध्यम से आगे इस गेम में इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और धीरे 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 धर्मांतरण तक पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं काफी सारे पहलू हैं और इसी वजह से जो पुलिस है और जो सरकार है वो भी ऐसे गेमों को चिन्हित करने में लगी हुई है जिनमें एक आदमी दूसरे बच्चों को या खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको कमांड देता है, अपने इशारों पर चलाता है, उनके ब्रेन को एक तरीके से, इस तरीके से हाईजैक कर लिया जाता है कि वो बच्चा उस गेम में उलझ के रह जाता है और आखिर फिर उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कर क्या रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह के पहले भी कुछ गेम्स आ चुके हैं। ब्लू व्हेल करके एक गेम था जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसको बैन किया गया। अब धर्मांतरण का मामला सामने आया। हालांकि बद्दो अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, क्या कुछ पुलिस खंगाल पाती है वो समय बताएगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।